हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट झारखंड की एक जनजाति जो कि फेमस और इम्पोर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से बार बार पूछ लिए जाते हैं, है ना। या तो फिर वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड दरोगा हो, सचिवालय हो, मुंडा जनजाति से संबंधित, है ना। आप सभी जानते हैं झारखंड की अगर जनजाति की बात करें तो 32 जनजाति होते हैं, जिसमें संथाल पहला सबसे बड़ी जनजाति है, उरांव, मुंडा। तो संथाल, उरांव, मुंडा, ये 3 सीक्वेंस में याद रखिएगा। संथाल, उरांव, मुंडा, है ना। संथाल, उरांव, मुंडा और चौथा में हो। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति, इसके बाद दूसरा उरांव जनजाति, इसके बाद तीसरा मुंडा जनजाति और चौथा हो जनजाति। तो याद रखिएगा मुंडा झारखंड की, संथाल, उरांव, मुंडा, हो तीसरी जनजाति है सीक्वेंस में ना। अब देखिए इससे संबंधित क्या क्या देख सकते हैं। मुंडा बेसिकली अगर इसका वर्ड देखा जाए ओरिजिन, तो यह शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है ना। और मुंडाओं के प्राचीन में हिंदू पड़ोसी उन्हें मुंडा नाम से पुकारते थे। प्राचीन काल में अगर हम बात करेंगे, वहाँ के पड़ोसी लोग जो होते थे वो मुंडा कह के पुकारते थे और उनको कोल भी कहा जाता है। तो मुंडा का कोल भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, है ना। और मुंडा अपने को हीरो कहते हैं, अपने आप में हीरो कहते हैं, जिसका अर्थ अगर बेसिकली देखा जाए तो अर्थ होता है मनुष्य, है ना। मनुष्य अर्थ होता है कहते थे। और वे अपने को कोल कहा जाता था, जाना पसंद नहीं करते थे। यद्यपि मुंडा कहे जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि उनकी भाषा में इसका अर्थ होता था विशिष्ट व्यक्ति। तो मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, इसका अर्थ होता था विशेष अर्थ में इस शब्द का मतलब होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। विशेष शब्द में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ निकलता है कि गांव का राजनीतिक प्रमुख, गांव में जितने राजनीतिक होते हैं उसका प्रमुख, है ना। इसके बाद मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि हम अभी देख रहे थे। पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो, है ना। ये 4 सीक्वेंस में याद रखिएगा, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ठीक है। तीसरी सर्वाधिक जनजाति वाली जनजाति है और यह झारखंड के रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया, सिंहभूम जिलों में बसे हुए हैं। मुंडाओं का सबसे जो सघन जमाव है वह रांची जिला में देखने को मिलता है। तो रांची जिला में मुंडा काफ़ी रहते हैं, मुंडा जनजाति, है ना। मुंडा जनजाति का संबंध अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति से है, ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति से समूह से है। और इनका त्वचा का रंग काला, नाक मोटी, है ना, चौड़ी व जड़ से दबी हुई, ओठ मोटे, सिर लंबा एवं कंध छोटा होता है। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो मुंडा जनजाति के प्रमुख जो गोत्र होते हैं, जिसे किल्ली कहते हैं, उनका नाम है टूटी, मुंडू, सोई, कछुआ, नाग, हेरेंज, बोंडो, पुरथी, ओरी, रूठा, कठीर, सुनील, हे, बेरिया, भेंगरा, बोडोसी, हरुमसुकु, हमारा, हेमरोम, गोमी, बुरू, चंपी, हंसा, बाबा, साल, एंग, कलम, ये कमल, ये इसका किल्ली का नाम है, गोत्र का नाम है बेसिकली। बाद में अगर हिंदुओं के संपर्क में आने से मुंडाओं के सामाजिक स्तरण जो हुआ, विकसित हुआ, जो कि हिंदुओं के जाति प्रथा से मिलता जुलता है। सामाजिक स्मरण की दृष्टि से मुंडा समाज ठाकुर मानकी, मुंडा, बाबू, मुंडारी एवं पातर में विभाजित है ना। इसके बाद मुंडाओं की युवागिरी गीतियोड़ा कहा जाता है, जो कि जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि मुंडा जनजाति की युवागिरी को क्या कहते हैं। मुंडा की युवागिरी को क्या कहते हैं, युवागिरी को गीतियोड़ा कहा जाता है। ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। गीतियोड़ा का मुंडा जो होता है, युवा युवती शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और मुंडाओं के सामान्य एवं विवाह की प्रथा है, सामान्य विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति दूसरा विवाह कर सकता है। आरंभ में मुंडाओं का बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, किंतु बाद में क्या हुआ कि हिंदू प्रभावित मुंडाओं में बाल विवाह का प्रचलन हुआ। विधवा और परित्यक्ता का भी विवाह हो सकता है, लेकिन इस तरह से विवाह में वधू मूल्य यानी कूरी हो गया, गोटोक टका हो गया, बाध्य नहीं कर सकता है। मुंडाओं में विवाह की अरंडी कहा जाता था। यह भी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। विवाह का अर्थ हो अरंडी कहा जाता है मुंडाओं में प्रचलित विवाह है, जैसे आयोजन विवाह हो गया, राजी खुशी विवाह हो गया, हरण विवाह हो गया, सेवा विवाह हो गया, हठ विवाह हो गया, सगाई आदि इत्यादि। ये सभी विवाह का प्रकार है जो कि मुंडा जनजाति में प्रचलित है ना। मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक अगर प्रचलित देखा जाए, जो कि बहुत फेमस है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह के रूप में आयोजित विवाह है। इस विवाह में वर वधू के माता पिता के द्वारा विवाह का आयोजन किया जाता है। और राजी खुशी विवाह में वर वधू
की इच्छा से सर्वोपरि होती है। इनमें आयोजित विवाह की तरह से विधियों की विभिन्नता नहीं होती है। हाट या मेले के पसंद में लड़की का हरण और उसके साथ विवाह हरण विवाह कहलाता है। संभवतः वधू मूल्य से बचने के लिए ऐसा किया जाता है बेसिकली, है ना। सेवा विवाह में अगर देखा जाए तो जो वर होता है वह ससुर यानी ससुर के घर रहकर सेवा द्वारा वधू मूल्य चुकाता है। और हट विवाह में देखा जाए तो वधू वर के यहाँ बलात् प्रवेश करने लगती है और विधवा या परिपक्वता से विवाह को सगाई कहते हैं, है ना। तो शादियों की तोड़ी भी कहा जाता है और इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य यानी गोनोंग टाका लौटाना पड़ता है। ठीक है, तलाक देती है तो जितने भी दिया जाता है वधू मूल्य उसे लौटाना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। मुंडा गांव का जो मुखिया होता है वो मुंडा कहलाता है और गांव के पंचायत को हाथू कहा जाता है। कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनती है जिसे परहा कहा जाता है, परहा पंचायत कहा जाता है। परहा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है ना, जिसे फलना मानकी, है ना। इस तरह से नाम होते हैं जिनका काफ़ी प्रचलित होता है अपने गांव में। और वह सामान्यतः देखा जाए तो पंचायत के प्रधान भी होते हैं, है ना। तो अर्थव्यवस्था के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मुंडा जनजाति में तो स्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं और ये मोटे अनाज चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, दलहन तिलहन आदि की खेती करते हैं, ना। कृषि के अलावा यह पशुपालन भी करते हैं। जिस तरह से गांव में अपने छोटे छोटे इर्द गिर्द जंगल होते हैं वहाँ पे पशु हो गया, ये सभी पोसते हैं, उसको पालन करते हैं जो कि एक अर्थव्यवस्था का स्रोत बने और अपने जीव को उपार्जन कर सके। इसके बाद सोहराई एक पर्व है जो कि बेसिकली देखा जाए तो पशु पूजा की जाती है सोहराई में और इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है झारखंड में। तो ये सोहराई नामक त्यौहार पशु पूजा की से जुड़ा है और यह शिकार करने, मछली मारने आदि से संबंधित है। ठीक है ना। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शौकीन होते हैं और मुंडा व्यवसाय का निर्माण कार्यों में मजदूरों के रूप में एक कुछ सरकारी नौकरियां भी करने लगे। रानू एन झड़िया, है ना, हड़िया मुंडाओं के लिए तुलसी जल एवं गंगा जल के समान है जिनका सभी अनुष्ठानों में उपयोग होता है। धर्म में देखा जाए तो मुंडाओं का जो सर्वप्रमुख देवता होता है उसे सिंह बोगा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह बोगा कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है ये पीसीएस में और ये क्या बोलते हैं आपका झारखंड दरोगा में। ठीक है ना। जो सूर्य का प्रतिरूप है और मुंडाओं के अन्य प्रमुख देवी देवता हैं हाथू, बोंगा, ग्राम देवता, देसावली, गाँव की सबसे बड़ी देवी खुटहकार यानी ओड़ा, बोंगा यानी कुल देवता कहते हैं, बुरु बोगा पहाड़ देवता, इकिर बोगा जल देवता आदि होता है। हिंदुओं के संपर्क के कारण मुंडा लोग, है ना, कई हिंदू देवी देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली आदि भी मानते हैं। और पाहन जो होता है मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान होता है। पुजार या पनभरा पाहन का सहायक होता है। मुंडा तांत्रिक एवं जादू विद्या के विश्वास करते हैं। झाड़ फूँक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। तो ये मुंडा जनजाति से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि देखने का प्रयास किए और इतना में लगभग हम लोग को जेपीएससी पीटी हो या फिर झारखंड दरोगा हो, झारखंड सचिवालय हो, एक्साइज कांस्टेबल, ये सभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि झारखंड जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके है ना। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।